नाविक नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन भारत के लिए रणनीतिक स्वायत्तता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये देश को विदेशी नेविगेशन प्रणालियों जैसे कि अमेरिकी जीपीएस पर निर्भरता से मुक्त करता है और यह सुनिश्चित करता है कि संकट या युद्ध की स्थिति में भारत की अपनी विश्वसनीय स्थिति, नेविगेशन और समय पीएनटी सेवाएं उपलब्ध रहें। नाविक की रणनीतिक आवश्यकता भारत के लिए नाविक की प्राथमिक आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है। रणनीतिक स्वतंत्रता, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारतीय सेना को जीपीएस डेटा तक पहुंच देने से इनकार कर दिया था। इस घटना ने एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली की अत्यावश्यकता को रेखांकित किया ताकि संकट के समय महत्वपूर्ण पीएनटी सेवाओं से वंचित न होना पड़े। सुरक्षित पहुंच, अश्योर्ड एक्सेस। नाविक एक प्रतिबंधित सेवा, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस प्रदान करता है जो विशेष रूप से भारत के रक्षा बलों और अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए एन्क्रिप्टेड और अत्यधिक सटीक सिग्नल प्रदान करता है, जिससे बाहरी हस्तक्षेप या सिग्नल को अस्वीकार करने का खतरा समाप्त हो जाता है। सटीकता और स्थायित्व, एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी। ये भारत और इसके आसपास के क्षेत्र सीमा से 1500 किलोमीटर तक के लिए अन्य प्रणालियों की तुलना में बेहतर सटीकता और उच्च सिग्नल उपलब्धता प्रदान करता है, क्योंकि इसके उपग्रह भूस्थिर और भूतुल्यकालिक कक्षाओं में स्थित हैं जो भारत के ऊपर एक उच्च कोण पर कवरेज सुनिश्चित करते हैं। रक्षा और आपदा प्रबंधन में बहुआयामी अनुप्रयोग। नाविक रक्षा और आपदा प्रबंधन दोनों में एक बलगुणक के रूप में कार्य करता है। रक्षा अनुप्रयोग, डिफेंस एप्लीकेशंस। सटीक मार्गदर्शन, प्रेसिजन गाइडेंस। नाविक का एन्क्रिप्टेड सिग्नल भारत की मिसाइल प्रणालियों, ड्रोन और निर्देशित गोला बारूद के लिए अत्यधिक सटीक और जाम प्रूफ नेविगेशन प्रदान करता है। सैनिकों और परिसंपत्तियों की आवाजाही, ट्रूप एंड एसेट मूवमेंट। सेना के वाहनों, जहाज़ों और विमानों की वास्तविक समय की निगरानी और ट्रैकिंग, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण और दुर्गम इलाकों में युद्ध के मैदान में बेहतर सामरिक लाभ सुनिश्चित करती है। गुप्त संचालन, कवर्ट ऑपरेशंस। सुरक्षित, स्वदेशी प्रणाली होने के कारण गुप्त सैन्य अभियानों के दौरान दुश्मन द्वारा ट्रैकिंग या सिग्नल अवरोधन का जोखिम कम हो जाता है। सीमा सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी। सीमा पार घुसपैठ और आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी और उन्हें विफल करने के लिए निरंतर और सटीक स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करता है। आपदा प्रबंधन अनुप्रयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। आपदा चेतावनी, डिजास्टर वार्निंग। यह मछुआरों को समुद्र में और नागरिकों को तटीय क्षेत्रों में मौसम अलर्ट और आपदा चेतावनी संदेश सीधे नाविक रिसीवरों पर भेजने की अनूठी क्षमता रखता है, जिससे निकासी और बचाव कार्यों के लिए महत्वपूर्ण समय मिल जाता है। बचाव और राहत समन्वय, सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन। भूकंप, बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदाओं के बाद ये प्रभावित क्षेत्रों की सटीक मैपिंग और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आवश्यक सटीक स्थान डेटा, लोकेशन डेटा और समय सिंक्रोनाइजेशन प्रदान करता है। सार्वजनिक वाहन ट्रैकिंग, पब्लिक व्हीकल ट्रैकिंग। भारत में वाणिज्यिक वाहनों में नाविक रिसीवर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें एक पैनिक बटन भी शामिल है। आपात स्थिति में ये पुलिस और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को त्वरित प्रतिक्रिया के लिए वाहन के सटीक स्थान की सूचना देता है। वैश्विक विस्तार की संभावनाएं। वर्तमान में नाविक एक क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली, रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो भारतीय भूभाग और इसकी सीमा से 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र को कवर करती है। हालांकि इसके वैश्विक विस्तार की निम्नलिखित महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा नाविक को विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक घटक के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ये समुद्री अनुप्रयोगों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग, कोऑपरेशन विद नेबर्स। इसरो भविष्य में नाविक कवरेज को 3000 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस विस्तार से ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देशों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकेगा, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि होगी। प्रौद्योगिकी उन्नयन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स। इसरो द्वारा L1 बैंड जैसे अतिरिक्त नागरिक सिग्नल शुरू करने और उपग्रहों की संख्या को 7 से 11 तक बढ़ाने की योजना है। इसके अतिरिक्त मध्यम पृथ्वी कक्षा में अतिरिक्त उपग्रहों को लॉन्च करके NAVIC को क्षेत्रीय से वैश्विक प्रणाली में बदलने की चर्चा चल रही है, जिससे यह अमेरिकी GPS, रूसी ग्लोनास और यूरोपीय गैलीलियो जैसी प्रणालियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। NAVIC भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, और यह न केवल रक्षा और आपदा प्रबंधन बल्कि परिवहन, कृषि और समय सिंक्रोनाइजेशन जैसे नागरिक क्षेत्रों में भी एक सुरक्षित और विश्वसनीय आधारशिला प्रदान करता है।